आप बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? मतलब कि बच्चे तो बताते नहीं है कि उनको यहाँ पे खाना फंसा है या उनका दांत में पेन हो रहा है। पेन होता है बहुत एक्सट्रीम तो बताएंगे, बट खाना फंसा हुआ है या फिर उनको छोटी सी कैविटी और वहां पे जाके खाना फंस रहा है, तो ये सारी चीजें बच्चे नहीं बताएंगे। उसको आप कैसे जान सकते हैं, उसका आप टेक केयर कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो आपको बताएं कि वो जो भी कुछ खाए हैं वो जाकर के दांतों में फंस गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। और हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, अगर सपोज बच्चे को आप पहले तो ये है कि बच्चों का जो मसूड़ा रहता है, जब बच्चे बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, और तब से आपको उसका जो मसूड़ा है, जब भी आप उसको फीड करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो एक मलमल का कपड़ा रखिए और उसको आपको वेट करके, सिर्फ सादा पानी से, फिल्टर के पानी से उसको वेट करके और आप उसके मसूड़े को साफ करिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मसूड़े में कभी भी, मतलब जैसे कि अभी तो कैसे बहुत सारे बच्चों को 1 साल के बाद भी दांत आता है, पर अगर सपोज प्रॉपर टाइम पे, जैसे 6 महीना हो गया या 7 महीना, 8 महीने पे अगर बच्चे का दांत निकल रहा है, तो आपको क्लीन करना ही करना है। मसूड़े को क्लीन करना है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब बच्चा जन्म ले रहा है और आप उसको फीड कराते हैं, बच्चा चाहे 15 दिन का हो चाहे 1 दिन का हो, आपको उसके मसूड़े को हल्के हाथ से अच्छे से साफ कर देना है। फिर आपको जब बच्चे का जब आप देख रहे हैं पहला दांत आ रहा है, तो भी आपको ब्रश की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से जो फिंगर है उसी से आपको अच्छे से साफ करना है दांत को। फिर जब बच्चा खा रहा है, मतलब जब वो खाने लगता है, आप उसको अनाज देना स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद भी आपको अच्छे से एवरी मील्स के बाद, चाहे बच्चा दिन में 5 मील्स ले रहा हो, तो भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। एक हैबिट दिलवाइए, जब वो सुबह उठता है, क्योंकि दांत नहीं रहते हैं तो बच्चे कैसे, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और ब्रश नहीं करवाते हैं। तो क्या करिए कि जब वो सुबह में उठता है तो उसका एक बार तो आप उंगली से ही पूरे मसूड़े को और जो भी जितने भी दांत आए हैं उसको आपको साफ कर देना है। तो उससे कैसे होगा कि आपके बच्चे में एक मुंह को साफ रखने का एक हैबिट बनेगा, साथ में ब्रश करने का भी एक उसको हैबिट कल्टीवेट होगा। तो आपको ये मस्ट है कि आपको क्लीन करना ही करना है एवरी मील्स के बाद। फिर अगर रात में अगर बच्चा फीड कर रहा है, बहुत बच्चों को आदत होती है कि रात को वो दूध पीते हैं या फिर बीच में उठ करके, छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पिलाना ही होता है, कभी कभी 2 साल के भी बच्चे रात में दूध पीना पसंद करते हैं कि रात में वो जग करके दूध पीते हैं। तो इन दैट केस भी आपको अच्छे से मसूड़े को, दांत आए हुए हैं तो दांतों को अच्छे से क्लीन कर देना है कपड़े से ही, क्योंकि दांत आए हैं तो आपको ब्रश तो करना ही है। सुबह में और रात में आप उसको हैबिट दिलवाइए ही दिलवाइए। बट अगर वो रात में, अगर सोने के वक्त पे वो नींद में अगर दूध ले रहा है, तो आप अच्छे से दांत को साफ कर दीजिए। जब भी बच्चा, मतलब आप उसको ब्रश करा रहे हैं, सुबह रात ब्रश कराते हैं, तो क्योंकि आप स्टार्टिंग से उसका ओरल हाइजीन साफ रख रहे हैं, तो कभी भी अगर वो कुछ खा रहा है और दांत में फंस गया है, तो वो जरूर से बताएगा कि उसके दांतों में कुछ फंस गया है अनाज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसका रेगुलर ब्रश है, ब्रश से आपको सिर्फ उसको साफ कर देना है। ब्रश का जो स्ट्रोक है वो वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल करेंगे तो भी जहां पे भी उसके दांत में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। मैं यहाँ पे देखती हूँ जो बच्चे आते हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि दांतों में खाना फंसा हुआ है। अगर बच्चों को मालूम नहीं रहेगा
खाना फंसा हुआ है तो डेफिनेटली कैविटी लगेगी उसमें, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं है कि खाना फंसा है और पेरेंट्स देख नहीं रहे हैं कि खाना फंसा हुआ है दांत में, तो उस केस में तो कैविटी लगनी ही है। अगर बच्चे को मालूम पड़ता है कि उसके दांत में खाना फंसा है तो जरूर से बताएगा कि उसके दांतों में खाना फंसा हुआ है, उसको साफ करना है, या फिर उसको अनईजी लगेगा ही लगेगा। तो आपको ये करना है कि आपको जो दांत है उसको अच्छे से, बच्चे के जो दांत होते हैं उसको अच्छे से भी क्लीन करना है। तो वो खुद ही बताएगा कि उसका जो खाना है दांतों में फंसा हुआ है, तो वो आप क्लीन कर सकते हैं और इस तरीके से कैविटी लगने से दांतों को आप बचा सकते हैं। बताइए कि मेरे वीडियोस कैसे लगे। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।